गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं अपने गांव ग्राम बांसी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से आपको एक नई वीडियो के साथ। अभी जस्ट मैं उठा। यहाँ पे माहौल इतना जल्दी, मतलब दिन इतना जल्दी शुरू हो जाता है लोगों का, जहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में 6 बजे उठते नहीं हैं। इवन 8 बजे 9 बजे सब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उठते हैं। बहुत लेज़ी सा हमारा लाइफ स्टाइल है शहरों में। और यहाँ के लोगों को मैंने देखा कि इतने एक्टिव होते हैं। जब हम सुबह 5 बजे 5:30 बजे खेतों में नज़र आते हैं। मैं भी यहाँ पे सुबह जल्दी उठ गया था, फ्रेश हुआ। उसके बाद थोड़ा देखा कि गांव के नीचे मंदिर की तरफ जाऊं। लेकिन क्या देखता हूं कि लोग अपने अपने बकरियों को, गायों को लेके, बैलों को लेके सब अपने। ये हमारी भाभी जी एक, और ये हमारे बकरियां। ले ओए, अरे बैल। तो भाई साहब हमारे सुबह सुबह इतने मेहनती आदमी हैं, चले गए। ऐसा लग रहा है यहाँ पे 10-11 बज रहे होंगे। इतने एक्टिव लोग। ना कोई मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है यहाँ पे, ना कोई एक्सरसाइज की, कोई पोल्यूशन नहीं। कल बारिश हुई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो आज काफ़ी ठंड है। ये कुछ हमारे गांव के डेवलपमेंट की बात चल रही थी, तो उसी का एक पार्ट है। एक हमारे प्रधान साहब है, तो उन्होंने ये रेलिंग लगवाई है अभी रास्ते से, ताकि नीचे कोई गिरे ना। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं नीचे खेत में जाऊँ, वहाँ पे कुछ थोड़ी देर के लिए देखता हूँ, हल लगाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखा पाऊँ। ये हमारी छन्नी है। छन्नी का मतलब होता है जहाँ पे हम गाय भैंस को रखते हैं। नीचे ऊपर भी 2 कमरे हैं, तो वहाँ पे हम खुद रहते हैं। अभी हालांकि यहाँ पे कोई इतने लोग नहीं है, तो बहुत कम यूज़ होता है। मतलब कभी कोई फंक्शन या शादी या कुछ हो गया सालों में, वो बहुत, तो फिर यूज़ करते हैं हम। गेस्ट को ऊपर सुलाना, वहाँ पे बेड लगे हुए हैं और सारा अरेंजमेंट है। ये हमारा घर। मेरी माँ किचन में जा रही है। कल वो भीग गई थी, तो थोड़ा उनको फीवर और मैं जा रहा हूँ नीचे खेत में। रास्ता यहाँ पे ढंग से चलना पड़ता है। मैं जूते भी पहन के नहीं लाया, क्योंकि अगर मैं हल लगाता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। मैं जैसे ही उठते ही ये एक गौशाला है। यहाँ पर भैंस, गाय, जो भी है जानवर लोग, हमारे मवेशी। अब मैं अगर इसको हाथ लगाता हूँ तो ये ओ ओ ओ ओ नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, ओके ओके, गुड। और ये हमारी, यही मारने को तैयार हो रखी है। ये थोड़ा अलग लग रहा है।
आजा आजा, ले ले, शाबाश। ओ ओ, ओ मारेगी। शाबाश, गुड 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 गुड, बड़ा क्यूट है भाई। अब नीचे खेत में थोड़ा सा मुझे भी अपने खेत में जुताई करवानी है, इसके बाद शायद, हालांकि मेरे पास बैल नहीं है, लेकिन पहले हमारे पास सब कुछ था। बैल, गाय, बकरियां, भैंस, सब कुछ, सारे मवेशी थे हमारे पास। हाँ, ये भी हमारा ही खेत है। गेहूँ थे इसमें, तो गेहूँ कट चुके हैं, ऊपर वाला भी, और एक इधर है, ये वाला भी सारा। तो यहाँ पे स्टेप फार्मिंग है, सीढ़ीदार खेत बोलते हैं जिनको। काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे खेती करना, नॉट इजी कि यहाँ पे ट्रैक्टर आ जाए या इस तरह की हो। फिजिकल मूवमेंट बहुत होती है, आपको हल कंधे पे लेके चलना होता है, कहीं भी जाओ। बैल है, बैल के साथ इस तरह से। ये लड़का है गांव का, तो ये इस तरह से फावड़े, कुदाल, ये सारा कुछ है। अब ये है यहाँ पे सिस्टम। ये कुछ हमारे भाई साहब है। सही में यहाँ पे बहुत अलग हुआ है। सुबह का टाइम 6 बजे लोग खेतों में चले जा रहे हैं काम करने के लिए। कितने फिट रहते हैं यहाँ पे। किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जैसे शहरों में हो जाती है। हमारा खान पान इतना बुरा है वहाँ पे। यहाँ पे जो भी खा रहे हैं हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं, अनाज हो या सब्जियाँ हो। फिर नीचे हमारी छोटी सी नदी है, छोटी सी। अभी तो पानी बहुत ठंडा है यहाँ पे। चल 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 सब चल। तो यहाँ पे जनरली कहते हैं कि बैल के साथ बैल बनना पड़ता है। जितना बैल चलेगा उतना आदमी भी चलेगा, तब जाके खेत की जुताई होती है। मुश्किल काम है, लेकिन सॉरी, ऑप्शन और कोई है नहीं। हालांकि अब खेती की तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। यहाँ पे सारी खेती बंजर हो चुकी है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत हैं लोग यहाँ पे गांव में, उनकी मजबूरी कहें या करना ही पड़ेगा उनको सरवाइव करने के लिए। अदरवाइज हमारा उत्तराखंड पूरा बेसिकली पहाड़ पलायन का दंश झेल रहे हैं लोग। यहाँ से जा चुके हैं सब। जो खेतियाँ थी, जो हमारी ज़मीनें थी, सारी बंजर हो चुकी है। दुख होता है कभी जिन खेतों में हम काम करते थे, खेती करते थे, अनाज उगता था, आज उनको बंजर देखते हुए बड़ा बुरा लगता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब कंटिन्यूस अपनी वीडियोस पोस्ट करता रहूँ गांव से, और आप लोग कुछ नई जानकारियाँ दूँ आप लोगों को। सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ आप इधर अपने फ्रेंड्स को,
उनको दिखाइए। अगर आप उत्तराखंड से है तो प्लीज़, एंड इवन कहीं से भी है तो आपको एक नई नई चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। यहाँ पे कैसी लाइफ स्टाइल है, कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, वेदर कैसा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।